Dear students, this is Shikha, lecturer psychology from डाइट हापुड़ गाजियाबाद। DLED द्वितीय सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का विषय शिक्षा एवं मानवीय मूल्य हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम जो शेष भाग है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। इस विषय को पढ़ने के बाद प्रशिक्षु मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका से परिचित हो सकेंगे। वे मूल्यों के विकास में विद्यालय की भी भूमिका से परिचित हो सकेंगे। प्रशिक्षु मूल्यपरक शिक्षा की अवधारणा को जान पाएंगे तथा जीवन में उचित मूल्यों को अपनाने में भी सक्षम हो सकेंगे। हम लोग ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि वैल्यूज़ क्या होते हैं, उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई कितने पार्ट्स में किया गया है, और वैल्यूज़ के डेवलपमेंट में या मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है। अब हम जानेंगे कि मूल्यों के विकास में समाज की क्या भूमिका है तथा विद्यालय की क्या भूमिका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसने लंबे इतिहास में समाज रूपी संगठन का निर्माण किया है। इस संगठन में जहां एक ओर कुछ कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, वहीं दूसरी ओर कुछ कार्यों को करने पर निषेध भी है, प्रतिबंध भी है। कहीं अधिकारों की सूची है तो कहीं कर्तव्यों की अपेक्षाएं भी हैं। हम सब वी आर सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। सो हम लोग समाज से अलग नहीं हैं। समाज में जब जो हमारा समाज है वो आने वाली पीढ़ी को जो भी मान्यताएं हैं, जो भी मानक हैं या जो भी मूल्य हैं, वो अपने मूल्य को आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता रहता है और अपनी जो स्टेबिलिटी है, अपने स्थायित्व को बनाए रखता है। समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, उस पर्टिकुलर जो सोसाइटी है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनको कुछ कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और कुछ कार्य करने पर प्रतिबंध भी होता है। प्रतिबंध और स्वतंत्रता किस सेंस में, जैसे कि आपको ये स्वतंत्रता है कि आप किसी की भी सेवा कर सकते हैं। कोई परेशान है, कोई गरीब है, तो आप सेवा कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप किसी राह चलते या किसी भी पर्सन को अगर आप उसको हानि पहुंचाते हैं तो समाज में इस चीज़ पर प्रतिबंध होता है। समाज में कहीं कर्तव्यों की अपेक्षाएं हैं कि अगर आप इस समाज में रह रहे हैं तो आपको समाज की भलाई के बारे में सोचना है। आप बदले में जो समाज से ले रहे हैं वो आपको उनको लौटाना है, जैसे कि पर्यावरण की देखभाल करना, अपने आसपास स्वच्छता रखना। ये सब क्या है? ये सब आपके ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके कर्तव्य हैं। जहाँ आपको पूरा जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ आप पेड़ों का अच्छे पर्यावरण को यूज़ करने का आपको अधिकार है, वहीं आपके कर्तव्य हैं कि आप इनको प्रोटेक्ट भी करें। तो मानव समाज में क्या होता है? कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मानक होते हैं जो आपको मिलते हैं और आपको वो आगे पास ऑन करने होते हैं। मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका की व्याख्या करते हुए सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग अपनी बातें बताई हैं। उटावे के अनुसार समाज शिक्षकों से भरा हुआ है। यह सब जानबूझकर और चेतन व अचेतन रूप में व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। देखिए, शिक्षक वही नहीं होता है जो आपको स्कूल में पढ़ाता है। जो समाज है वो भी शिक्षकों से भरा हुआ है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में, सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हम एक दूसरे से, इवन अपने पड़ोसियों से राह चलते डेली जो इंट्रैक्शन हम करते हैं, उस अंतःक्रिया करते हैं, उसमें भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ये जो सीखना होता है ये जानबूझ के भी हो सकता है और अनजाने में भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप केमिस्ट की शॉप पे गए, आपको एक दवाई लेनी है। आप वहाँ पर गए, आपने देखा कि एक आदमी वहाँ पे आया, एक ऐसा आदमी जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और उसने केमिस्ट से बोला कि मुझे बहुत ज़रूरत है दवाई की, पर मेरे पास इसको खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो केमिस्ट ने अगर ये बोला कि अच्छा ठीक है, तुम ये दवाई ले लो, कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना, तो आपने यहाँ क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जो मदद है वो उसके लिए बहुत बड़ी उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। हम अपने लेवल पे, अपने स्तर पे भी समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में लोग हमें टीच करते हैं अच्छे वैल्यूज़ को, अच्छे मूल्यों को। फ्रैंकलिन के अनुसार समाज शिक्षा संस्थानों को अपने सदस्यों में ज्ञान, कौशलों, आदर्शों, मूल्यों तथा व्यवहारों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है, जो कि उसके स्वयं एवं स्थायित्व एवं निरंतर विकास के लिए परम आवश्यक है। जो समाज होता है वो अपने सदस्यों, यानी हम लोग जो उसके सदस्य हैं समाज के, उसमें क्या करता है? ज्ञान, कौशलों, आदर्शों, मूल्यों, ये सब का क्या करता है? वो प्रसार करता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कि वो पास ऑन होता रहे और जो समाज का जो
मानक हैं वो समाज का जो स्वरूप है वो स्थायी बना रहे और निरंतर चलता रहे, और जो समाज में रहने वाले लोग हैं उन मूल्यों को अपनाकर अपना विकास करते रहें। उक्त विद्वानों द्वारा मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका के संबंध में दिए गए मतों से स्पष्ट है कि समाज विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन करके मूल्यों के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे समाज में बहुत सारे सामाजिक, जैसे कि आप देख लें कि समाज में रहते हैं तो यहाँ पर पेड़ लगाओ जो आंदोलन होता है, या जो स्वच्छता आंदोलन होता है, या अगर आपका कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो लोग जो डोनेशन देते हैं, या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, या कोई सांस्कृतिक क्रियाकलाप होता है, सब में हमें कुछ न कुछ क्या होता है, हमें कुछ अच्छे मूल्य सीखने को मिलते। तो इसी से पता चलता है कि समाज की कितनी इम्पोर्टेंस है वैल्यूज़ को डेवलप करने में। मूल्यों के विकास में विद्यालय की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो अगर अपने परिवार के अलावा कहीं सबसे ज़्यादा समय अगर वो व्यतीत करता है तो वो होता है उसका विद्यालय। मूल्यों के विकास में विद्यालय शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए क्या होता है कि क्लासरूम में अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं, सबकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में विभिन्नता होती है और वो स्वाभाविक है, लेकिन विद्यालय में आने के बाद सभी एक हो जाते हैं। कैसे विद्यालय जो ये जो संस्थान है वो अलग अलग परिवेश से, अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों में भी एक जैसे वैल्यूज़ को वो इनकलकेट कर पाता है। यही उसकी इम्पोर्टेंस का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक विद्यालय में रहने वाला, चाहे वो गरीब बच्चा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मराठी है, गुजराती है, किसी भी वो भाषा से बिलोंग करता है, बट विद्यालय में आकर जो सारे बच्चे हैं वो एक जैसी चीज़ें, एक जैसे मूल्य ही सीखते हैं। मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान रॉबिन मैरो ने बहुत अच्छी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में मूल्यों के विकास जो होते हैं वो दो आधार पे होते हैं। एक कि विद्यालय का जो समरसतापूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण एवं स्वस्थ पर्यावरण होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विद्यालय में जो इन्वायरमेंट होता है वो सौहार्दपूर्ण होता है, आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव वहाँ पर नहीं किया जाता है, चाहे आप किसी भी भाषा के हों, चाहे आपका कैसा भी बैकग्राउंड हो। और शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुतिकरण, शिक्षक जो होते हैं जो बच्चों के सामने अपने आदर्श व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करते हैं, एक रोल मॉडल की तरह वो प्ले करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत ही एक अच्छी बात कही गई है कि जो बच्चे होते हैं या जो हम लोग हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम अपने जीवन के लिए माता पिता के ऋणी होते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए हम अपने शिक्षक के ऋणी होते हैं। तो इसी बात से पता चलता है कि शिक्षकों का या विद्यालय का जो माहौल है, जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है, उसका मूल्यों के विकास में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। विद्यालयी वातावरण, अध्यापकों का व्यक्तित्व एवं व्यवहार तथा विद्यालय में अर्ध संरचनात्मक सुविधाएं छात्रों को मूल्य युक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसा अभी हमने जाना कि विद्यालय का जो समरसतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण जो वातावरण होता है, जहां सब लोग, सारे बच्चे अपने आप को वननेस की फीलिंग से, मतलब वो वहाँ पे वो फील करते हैं अपने आप को। और अध्यापकों का जो व्यक्तित्व है, इसीलिए कहा जाता है कि अध्यापकों को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे करें। तो इसीलिए जो अध्यापक का जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो व्यवहार होता है विद्यालय में, और जो बच्चे, जो संरचनात्मक बच्चों को वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने की, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों की मूल्यों के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। विद्यालय की जो प्रातःकालीन जो सभा है, जिसमें थॉट बोलते हैं, प्रेयर बोली जाती है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसमें आप टाइम से आपको किस तरह से प्रातःकालीन सभा में पहुंचना है, कैसे लाइन बना के खड़ा होना है, जो आप वहाँ पर प्लेज लेते हैं, जो सुबह का मॉर्निंग का जो विचार होता है, थॉट बोला जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के मूल्यों के डेवलपमेंट में। ये डे टू डे, एक जिसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, बच्चों को के अंदर अच्छे वैल्यूज इनकलकेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्कूल में सभी धर्मों का जो उत्सव आयोजन होता है, सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है और सारे धार्मिक उत्सव वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। इससे बच्चों में एक वैल्यू डेवलप होता है कि वी आर वन, वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन।
इसके अलावा कार्यानुभव, जो उनको कार्य का जो उनको वर्क एक्सपीरियंस होता है, खेल कूद से वो सीखते हैं एक दूसरे से कोऑपरेट करना, सहनशीलता सीखते हैं, और जो विषय क्लब होता है और समाज सेवा, जो बाहर जो बच्चों को कभी कभी हम ले जाते हैं टूर पे, या उनको अलग अलग हम ड्राइव्स में या अलग अलग तरह के हम उनको आंदोलनों में जो इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे वो स्वच्छता से रिलेटेड हो, वो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इससे उनमें क्या होता है, पारस्परिक सद्भाव और सहयोग की भावना, बच्चों में ईमानदारी, इवन जो एग्जाम्स होते हैं वो भी बच्चों में ईमानदारी, अनुशासन को डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो और बच्चों को समझ में आता है कि एक गुड जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज या बहुत सारा जो मटेरियल होता है वो ये दिखाता है या बच्चों को सिखाता है कि किस तरह से हम समाज में रहते हुए अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर विद्यालय का। विद्यालय स्तर पर जो मूल्यपरक शिक्षा होती है उसके निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। छात्रों को एक उत्तरदायी नागरिक बनाना। ऑफ कोर्स जो स्कूल है या जो स्कूल का इन्वायरमेंट होता है उसका जो पूरा जो गोल होता है वो होता है कि छात्र जब स्कूल से पढ़कर बाहर निकलें तो वो एक उत्तरदायी नागरिक की तरह बिहेव करें, उनको पता हो कि एक अच्छे नागरिक के क्या क्या उसके कर्तव्य हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लक्ष्य जैसे कि बच्चों के अंदर समाजवाद या राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव का भाव उनके अंदर हो। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का भी वो अर्थ समझ पाएं कि किस तरह से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सबको न्याय या जस्टिस मिलना चाहिए और उसका क्या मतलब है। और देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के संबंध में भी उन्हें जागरूक बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा जिस देश में रहता है वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ पे कितने धर्म हैं और किस तरह से वो धर्म एक समान है, भिन्न होते हुए भी वो एक समान है, ये सारी चीज़ें जो बच्चों के अंदर है वो डेवलप करना एक विद्यालयी पर्यावरण में वो बहुत ज़रूरी है। विद्यालय में छात्रों में सहयोग, प्रेम, करुणा, शांति, अहिंसा, साहस, समानता, न्याय, बंधुत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि मौलिक जो गुण होते हैं उनको भी विकास जो होता है उनका किया जाता है। जैसे कि जब हम एक स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक दूसरे से सहयोग करना, प्रेम करना, एक दूसरे के प्रति काइंडनेस, अहिंसा, साहस और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक दूसरे के प्रति जस्टिस, ये सारी चीज़ें हम सीख पाते हैं। छात्रों को स्वयं को जानने के लिए प्रोत्साहित करना कि छात्र जो है वो क्योंकि जब छात्र अलग अलग विषय पढ़ते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो समझ पाते हैं कि उनके अंदर क्या क्षमताएं हैं और स्वयं में वो आस्था रखने में समर्थ हो पाते हैं, यानी स्वयं पे उनका जो विश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप होता है। इसके अलावा अपने साथियों के प्रति, स्वदेश के प्रति, मानवता के प्रति, सभी धर्मों एवं संस्कृतियों के प्रति, जीवन एवं पर्यावरण के प्रति उनमें समुचित दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। जो विद्यालय है उसमें आप देख सकते हैं, आपको पता चल गया होगा कि कितने सारे जो वैल्यूज़ होते हैं एक विद्यालय में रहकर बच्चा सीखता है, चाहे वो मानवता से जुड़े हों, धर्म से जुड़े हों, संस्कृति से जुड़े हों, जीवन से जुड़े हों या पर्यावरण से जुड़े हों। मूल्यों के विकास के लिए विद्यालय का वातावरण लोकतांत्रिक, उत्साहवर्धक, स्वच्छ, अनुशासित एवं सृजनात्मक होना चाहिए। जो बच्चा होता है वो एक स्कूल को एक मॉडल की तरह देखता है, यानी जिस तरह की दुनिया, जिस तरह का वातावरण उसको स्कूल में उसको मिलता है, बिल्कुल वैसा ही जो वातावरण है उसको बाहर इस तरह का वातावरण बनाना है, ये वो सीखता है। लोकतांत्रिक का मतलब यह है कि हर बच्चे को, स्कूल में हर बच्चे को समान अधिकार होते हैं। स्कूल का एनवायरनमेंट उत्साहवर्धक होता है, स्वच्छ, अनुशासित एवं क्रिएटिव होता है। हर बच्चे को अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और यही चीज़ जो बच्चा स्कूल में सीखता है उसी को वो जाकर बाहर वो उसको अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंट करता है। इस संबंध में टैगोर जी के एक बहुत अच्छे विचार हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे शिक्षक जब यह समझने लगेंगे कि हम गुरु के आसन पर बैठे हैं और हमें अपने जीवन द्वारा छात्रों में प्राण फूंकने हैं, अपने ज्ञान द्वारा उनके हृदय में ज्ञान एवं विद्या की ज्योति जगानी है, अपने प्रेम द्वारा बालकों का उद्धार करना है, उनके अमूल्य जीवन में सुधार करना है, तब वे ऐसी वस्तु प्रदान करने के लिए तत्पर हो सकेंगे जो बेचे जाने वाली नहीं है, जो मूल्य देकर प्राप्त नहीं हो सकती। उसी समय ये छात्र के समीप सरकार द्वारा नहीं वरन धर्म के विधान द्वारा और प्राकृतिक नियम के अनुसार सम्मानित एवं पूज्य बन सकेंगे।
कितनी अच्छी बात कही है कि जो शिक्षक हैं वो बच्चों को विद्यालय में ये सिखाएं कि उनको सिर्फ मतलब एक तरह से अपने ज्ञान से, यानी उनको चीज़ों को रटवाना नहीं है, उनको शिक्षकों को अपने ज्ञान से जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें एक तरह से विद्या की ज्योति जगानी है कि जो बालक है वो स्वयं पढ़ने के लिए या नई नई चीज़ों को सीखने के लिए वो प्रेरित हो और अपने जीवन में सुधार कर सके। उनको ये जो शिक्षक है उनको बच्चों को ये बताना है कि विद्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है या ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप फीस दे दें और आप उसको खरीद लेंगे फीस देकर और वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए कितना मेहनत और कितनी तपस्या करनी पड़ती है, ये अगर आपने बच्चों को सिखा दिया, एक अच्छा मॉडल उनके सामने आपने बनकर दिखाया, तो छात्र प्राकृतिक रूप से, यानी वो नेचुरली, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है या आपको अपना आदर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छात्र स्वयं ही आपका आदर करने लगेंगे। तो ये जो होती है, ये इससे पता चलता है कि कितनी इम्पॉर्टेंट भूमिका है विद्यालयी पर्यावरण की और एक शिक्षक की, कि वो बच्चों में एक बहुत ही सार्थक और अच्छे जीवन मूल्यों को डेवलप कर सकते हैं, जिससे बच्चों का या विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जो, अगर मैं बोलूँ कि होल सोल डेवलपमेंट हो सकेगा और वो अच्छे नागरिक और अच्छे इंसान बन सकेंगे। मूल्यपरक शिक्षा के मार्गदर्शक सिद्धांत। मूल्यपरक शिक्षा देने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले देखिए, मूल्यपरक शिक्षा को समाज की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यानी हर समाज की अपनी एक व्यवस्था होती है, अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था होती है। जैसे हमारा जो भारतीय समाज है उसकी अलग सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है और हमें उसके ही हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसको हमें मूल्यपरक शिक्षा देनी है और या मूल्यों को उनमें उसके ही अकॉर्डिंग इनकलकेट करना है जो उस जो समाज है उससे वो कंपैटिबल हो। इसके बाद जो मूल्यपरक शिक्षा है वो धार्मिक शिक्षा से भिन्न है। यानी धर्म की शिक्षा अलग है, मूल्यों की शिक्षा देना मतलब धर्म की शिक्षा नहीं होता। यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं। इसके अलावा मूल्यपरक शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता घर, विद्यालय के आदर्श वातावरण तथा शिक्षक के आधार पर होनी चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा, अभी हमने पहले जाना कि जो मूल्यपरक शिक्षा होती है वो कहीं एक नहीं, बच्चा घर से, विद्यालय के आदर्श वातावरण और अपने शिक्षकों से वो मूल्यपरक शिक्षा लेता है। यानी जो मूल्य हैं वो कहीं एक जगह से बच्चा नहीं लेता, वो डे टू डे बेसिस पे डेली लाइफ में एक दूसरे से, अपने समाज से, अपने घर से, अपने विद्यालय से, अपने शिक्षक से वो मूल्यों को ग्रहण करता रहता है। मूल्यपरक शिक्षा को स्वतंत्र विषय के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। विभिन्न विषयों में इसके लिए मूल्यों को समाहित किया जाए। अर्थात मूल्यपरक शिक्षा का कोई अलग से विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग विषयों से जुड़े मूल्यों को बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि शिक्षक ऐसा कर सकते हैं कि अगर वो बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो वैज्ञानिक मूल्यों को साथ साथ सिखाते चलें, बताते चलें। वैसे ही वाणिज्यिक मूल्यों को, अगर बच्चे वाणिज्य पढ़ रहे हैं या अगर बच्चे साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य से जुड़े मूल्यों को बच्चों को साथ साथ सिखाते हुए जाएं। इसके अलावा संविधान में निर्देशित मूल्य एवं सामाजिक उत्तरदायित्व मूल्यपरक शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे मूल्यों का उल्लेख किया गया है, सामाजिक उत्तरदायित्वों के बारे में बताया गया है, जैसे कि सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी, बहुत सारे। तो इनसे जुड़े जो मूल्य हैं उनको बच्चों के अंदर इनकलकेट या डेवलप करने का प्रयास किया जाना चाहिए। एल्विस प्रेस्ली की एक बहुत अच्छी लाइन है, वैल्यूज आर लाइक फिंगरप्रिंट्स, नोबडीज आर द सेम बट यू लीव देम ऑल ओवर एवरीथिंग यू डू। जैसे कि हमने पहले ही जाना था कि वैल्यूज़ जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, जैसे कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं और किसी के भी सेम नहीं होते। हर इंसान के वैल्यूज़ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई भी एक जैसा बिल्कुल नहीं सोचता, कोई भी एक जैसी अवधारणा नहीं रखता लाइफ के बारे में, लेकिन वैल्यूज़ जो होते हैं वो हमारी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो हमारे साथ साथ चलते हैं। यानी उनको ही आधार मानकर हम अपने लाइफ के डिसीजंस को लेते हैं। इवन वो हमारी पर्सनालिटी को भी बहुत प्रभावित करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल भी डेवलप होता है। सो होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे कि जो वैल्यूज़ होते हैं या जो मूल्य होते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं और उसको डेवलप करने में समाज, विद्यालय और जो माता पिता हैं या परिवार की कितनी इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। थैंक यू सो मच।